हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट गुड डे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जिनको भी ओवरियन शिस्ट की परेशानी है और जिन्हें बार बार ओवरी में शिस्ट होता है तो उन्हें अपने डाइट में और लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से मॉडिफिकेशन करने चाहिए जिससे कि इस परेशानी से बचा जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ओवरी में शिस्ट है और उसकी साइज़ छोटी है तो उस मोमेंट में वो जो शिस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली 2-3 महीने में अपने आप ही वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो शिस्ट ख़त्म नहीं हुआ और उसकी साइज़ बढ़ रही है तो इस पे डॉक्टर्स जो रहते हैं वो अपनी वॉच रखते हैं, वो सोनोग्राफी के थ्रू बार बार देखते हैं कि ओवरी की जो शिस्ट की साइज़ है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है और उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को ओवरियन शिस्ट की परेशानी है, जब भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको सोनोग्राफी कराना चाहिए तो आप उस मोमेंट पे ज़रूर सोनोग्राफी कराएं और उसके लिए डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं वो भी आपको प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो कि मदद करेगा कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करे, ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करे ताकि आपका हार्मोन्स प्रॉपर वे में बैलेंस हो और जो बार बार ओवरियन शिस्ट की परेशानी होती है उससे ये जो फूड आइटम्स होते हैं ये प्रिवेंट करके रखते हैं। जो सबसे पहला फूड आइटम आपको आपके डाइट में ऐड करना है वो है पानी। पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हमारे बॉडी में से टॉक्सिसिटी को बाहर फेंकने के लिए। तो आप अपने डाइट में काफ़ी ज़्यादा पानी को ऐड करिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फूड आइटम है जो कि आपके अपने डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड करना है वो है विटामिन बी के प्रोडक्ट। विटामिन बी रिच फूड इसलिए ऐड करना है बिकॉज हमारा जो लिवर होता है ना, लिवर क्या करता है, जो एक्सेस ईस्ट्रोजन हो जाता है बॉडी में, उस एक्सेस ईस्ट्रोजन को वो वीक बनाता है और उसके बाद वो उसे हमारे बॉडी में से एक्सक्रिएट करता है। तो अगर हमारा लिवर अच्छा नहीं रहेगा तो वो ये काम को प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है। क्योंकि हाँ, अगर कोई अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, जंक फूड ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, कॉफ़ी एंड टी ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, शुगर ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो उससे भी कई बार जो हमारा लिवर होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो लिवर को सपोर्ट करने के लिए हमें हमारे डाइट में ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी रिच फूड को ऐड करना चाहिए। विटामिन बी आपको किस में ज़्यादा मिलेगा? पल्सेस में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स में आपको ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, नट्स में अच्छा अमाउंट में मिलता है, जो नॉनवेज फूड आइटम्स होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। जो तीसरा फूड आइटम है जिसे आपको अपने डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड करना है वो है फाइबर रिच प्रोडक्ट। फाइबर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फाइबर जो रहता है वो जो एक्सेस ईस्ट्रोजन रहता है उसको बॉडी में से एक्सक्रिएट करने का काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फाइबर, अगर आप फाइबर रिच प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें हमें 2 टाइप के फाइबर मिलते हैं। एक होता है सॉल्युबल फाइबर और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करने का काम करता है और भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। अब बात करती हूँ मैं इनसॉल्युबल फाइबर की। इनसॉल्युबल फाइबर जो रहता है ये एक तरीके से लैक्सेटिव की तरह काम करता है। जब हमें मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, आपको कब्ज हो गया है तो आप लैक्सेटिव वाला मेडिसिन लिख के दे देते हैं या कोई सिरप लिख के देते हैं या फिर हम ये सब गोल लेते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो क्या करता है, वो एक तरीके से लैक्सेटिव की तरह वो काम करता है, यानी वो हमारा पेट साफ करने का काम करता है। जो फाइबर रिच प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जो ईस्ट्रोजन रहता है, ईस्ट्रोजन को वो बाइंड करता है, एक्सेस ईस्ट्रोजन को, और उसके बाद वो हमारे बॉडी में से उसको रिमूव आउट करता है। फाइबर रिच प्रोडक्ट आप खाती हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो सकती है। फाइबर रिच प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला तो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद द स्किन। अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है। दूसरा, होल ग्रेन के प्रोडक्ट्स में हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है। तीसरा, जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप स्प्राउट्स आने के बाद आप उसको खाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है। तो अपने डाइट में कम से कम 25 ग्राम से लेके 35 ग्राम तक का फाइबर एक एडल्ट को हमेशा अपने डाइट में ऐड ज़रूर करना चाहिए। जो फोर्थ फूड आइटम है वो है ओमेगा 3 रिच प्रोडक्ट को हमें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। ओमेगा 3 रिच प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन सभी इश्यूज से को कम करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए? फ्लैक्स सीड अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, वॉलनट अपने डाइट में लेना चाहिए,
और जो ओमेगा 3 रिच फिश होते हैं उन्हें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जो कि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उस इन्फ्लामेशन प्रोसेस को कम करने का काम करता है। जो नेक्स्ट फूड आइटम जिसे आपको अपने डाइट से अवॉइड करना चाहिए या फिर कम मात्रा में लेना चाहिए, वो है मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स को। मिल्क और उसको प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने का मेन रीज़न ये है कि जो गाय हैं आजकल उनको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण से जब वो दूध हम पीते हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अपना जो स्ट्रेस है वो कम करना चाहिए। जो भी स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके उससे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि आपका जो नींद है वो कम से कम 7 से लेकर 8 घंटे तक का हर दिन का नींद कम से कम होना चाहिए। नींद आपकी अच्छी होगी तो उससे जो मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है वो बढ़ता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है। अगर आपकी नींद सही ढंग से नहीं हो पा रही है तो मेलाटोनिन हार्मोन कम होता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 से लेकर 8 घंटे तक की नींद जो होती है, अच्छी नींद हर दिन कम से कम होनी चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करिएगा कि अपना वेट जो है वो कम करें। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा शरीर में बॉडी फैट होगा, जितना ज़्यादा बॉडी फैट होगा उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर हमें ईस्ट्रोजन को मैनेज करना है तो सबसे पहले तो बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। बॉडी फैट को कम करने के लिए आपका वेट कम होना चाहिए। तो वेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल कम होगी, जिससे कि हार्मोन्स जो होंगे वो बैलेंस हो पाएंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हम पैक्ड फूड आइटम्स खरीदते हैं या फिर जिस प्लास्टिक में हम पानी वगैरह पीते हैं, कोई फ्रूट जूसेस लेते हैं, कैंस में लेते हैं, साथ ही साथ हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, पाउडर, स्प्रे, ये सभी यूज़ करते हैं ना, तो इन सभी में कई ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स जो रहते हैं वो बॉडी में कहीं ना कहीं वो हार्मफुल रहते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं कई बार इनके कारण भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप पानी लेते हैं तो आजकल मिल्टन के जार्स वगैरह आते हैं, वो जार आप खरीद लीजिए। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका जो पानी रहेगा वो अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो भी टिफ़िन आप यूज़ करते हैं तो स्टील का टिफ़िन यूज़ करिए। स्टील के टिफ़िन यूज़ करेंगे, अगर हम उसमें गर्म खाना भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और कॉस्मेटिक्स की बात आती है तो कॉस्मेटिक्स हमेशा हमें अच्छा कॉस्मेटिक यूज़ करना चाहिए। जो भी चीप और सस्ते ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स रहता है। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे जो एक्सटर्नली जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाने से बच पाएंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने डाइट में आप मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट विद द कंसल्ट ऑफ योर डॉक्टर ज़रूर ऐड करिए। बिकॉज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे जो चीज़ होते हैं ना, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जितना आपका डाइट अच्छा रहेगा, साथ में आप एक मल्टीविटामिन भी लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो विद द कंसल्ट ऑफ योर डॉक्टर आप अपने डाइट में एक मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करिए और ज़्यादा मात्रा में आप ओमेगा 3 रिच फूड को भी ऐड करिए। ये सारे कुछ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के टिप्स थे, ये आप अपने डेली रूटीन में आप इसे ऐड करिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओवरियन शिस्ट की परेशानी जो बार बार परेशानी होती है उससे ये प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।